खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक इस जंग में इस्राएल अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा। जी हां, सही सुना आपने। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इस्राएली चीफ ऑफ स्टाफ, इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने बताया था कि हमारे पास सैनिकों की कमी है, हमारे सैनिक थक गए हैं, हमारी सेना बिखर रही है, बगावत भी हो सकती है। और अब जबकि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करने जा रहा है और खार्ग द्वीप से यह जमीनी जंग शुरू हो सकती है, चैनल 12 में खबर आती है कि इस्राएल अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेगा। क्या यह ईरान का खौफ है? क्योंकि यही इस्राएली सैनिक गजा में बेकसूरों पर बमबारी करते हैं, 70,000 लोगों को मार चुके हैं, लेबनान पर भी हमला करते हैं, मगर अब लेबनान में हिजबुल्लाह ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जी हां, ताजा खबर, हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है। रोज हिजबुल्लाह उनके मेरकावा टैंक्स को तबाह कर रहा है, उनके सैनिकों को मार रहा है। कितने इस्राएली सैनिक मारे गए कोई नहीं जानता, मगर यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पता चलता है कि अमेरिका और इस्राएल में किस कदर तालमेल की कमी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें सिर्फ एक लाइन पता है, और वो भी चैनल 12 के हवाले से, जो कि इस्राएल का चैनल है, कि इस्राएल जमीन पर अपने सैनिक नहीं उतारेगा। इस बारे में मैंने कुछ पड़ताल की और जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो इस्राएली सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। असल में इस दावे की क्या सच्चाई है? यह लाइन टीवी रिपोर्ट एनालिसिस से आई है, कोई आधिकारिक सरकारी फैसला नहीं है। सोशल मीडिया में इसे थोड़ा ब्रेकिंग बनाकर फैलाया गया है। इसमें क्या क्या कंफर्म है, इस पर भी गौर किया जाए। इस्राएल के सैन्य प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि इस्राएल ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की योजना नहीं बना रहा है। उनका फोकस एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक पर है। मतलब अगर ग्राउंड वॉर हुआ भी तो जमीन पर लड़ाई अमेरिका करेगा, इस्राएल दूर से एयर मिसाइल सपोर्ट करेगा। और हमें जानना पड़ेगा दोस्तों कि इस्राएल की निगाह से ऐसा क्यों। आपकी स्क्रीन पर ईरान के अंदर इस्राएली सैनिक भेजना बहुत रिस्की और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि जमीन पर सिर्फ उसकी फौज दिखे ताकि मामला और ना बिगड़े। तो सीधे तौर पर दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या है? आपके स्क्रीन पर खबर पूरी तरह से फर्जी नहीं है, यह मौजूदा राजनीति और सोच के साथ मेल खाती है, लेकिन यह कोई फाइनल या कानूनी फैसला नहीं है। मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, इस युद्ध में अमेरिका को यहां पर कौन लाया? इस्राएल। यह युद्ध किसका था? इस्राएल। सबसे बड़ी बात, ईरान से खुद को खतरा कौन महसूस करता है? इस्राएल। और अब इस्राएल ही कह रहा है कि उसके सैनिक जमीन पर नहीं उतरेंगे। गौर फरमाए मेरे एक एक शब्द पर। तो कुल मिलाकर यह बात बनती है कि जिस देश ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए दबाव डाला, जिसने साउथ पार्स पर, ईरान के साउथ पार्स पर बिना अनुमति हमला किया, जो शांति वार्ता के बीच भी लगातार बमबारी कर रहा है और जिसकी खुफिया जानकारी ने पूरे ऑपरेशन को सही ठहराने में मदद की, वही देश अब अगर हालात इतने खतरनाक हो जाएं कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजना पड़े तो एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। और यह मत सोचिएगा दोस्तों इसमें कोई इलाके की संवेदनशीलता है। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर यह एयाल जमीर, यह है ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, और उनका बयान, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ वार्न्स मिलिट्री विल कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ ड्यू टू सोल्जर शॉर्टेज। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों बैठक हुई थी, इस्राएल की एक बहुत टॉप सीक्रेट बैठक हुई थी, और उसी बैठक से यह जानकारी सामने आई जहां एयाल जमीर ने अपने राजनीतिक हुक्मरानों से कहा कि मेरे सैनिक जमीन पर नहीं उतर सकते, आईडीएफ बिखर जाएगा, क्योंकि उन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर है। गौर फरमाएं उस बैठक से क्या जानकारी सामने आई थी। और हां, इंतजार कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अमेरिकी सैनिकों को फंसा दिया है। कैसे? इंतजार कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि सेना टूटने की कगार पर है। वाई नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने कैबिनेट मीटिंग में काफी गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस्राएली सेना अंदर से ही बिखरने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अंदरूनी और ऑपरेशनल दबाव लगातार बढ़ रहा है। जमीर ने बताया कि सेना की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन फोर्स पहले से ही ओवरलोडेड है। गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक जैसे कई मोर्चों पर एक साथ तैनाती की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं। और यह चेतावनी उस समय आई जब सरकार वेस्ट बैंक में नए अवैध आउटपोस्ट बढ़ाने पर आगे बढ़ रही है, जिससे पहले ही कमजोर हो चुकी सेना पर और दबाव बढ़ रहा है। जमीर ने यह भी कहा कि इस्राएली सेटलर हिंसा बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण और बटालियन भेजना पड़ रहा है। यानी कि अगर जमीनी युद्ध शुरू हो जाता है तो इस जमीनी युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के साथ इस्राएली सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर ईरान से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो ईरान जो अमेरिकी सैनिकों का स्वागत अभी से कर रहा है, खाड़ द्वीप के आसपास समुद्री बारूदी सुरंग बिछाकर। यही नहीं, उसके 1 मिलियन सोल्जर्स यानी 10 लाख सैनिक तैयार हैं अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और यही नहीं, उसने संदेश भी दिया कि वेलकम टू हेल, आइए तो सही, ऐसा स्वागत करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी।
मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अगर अमेरिकी सैनिक वाकई जमीन पर उतरते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा, ईरान उसका क्या जवाब देगा, ईरान के पास क्या ताकत है, क्या है अमेरिकी ताकत। अब वही बात मैं बहुत ही सरल अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूंगा क्योंकि यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। गौर फरमाएं, अगर ईरान के साथ ग्राउंड वॉर होता है तो एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ा जाएगा, सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि ईरान, खाड़ी, लेवेंट और रेड सी तक। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं दोस्तों कि कितने मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा जाएगा और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने अपने सैनिकों को फंसा दिया है। गौर फरमाएं, ईरान के अंदर आसपास संभावित युद्ध के इलाके कौन कौन से हैं।